जिन्हें इलेक्ट्रिक या सीएनजी गाड़ियां नहीं चाहिए और पेट्रोल में ही अच्छी पावर के साथ में अच्छा माइलेज भी चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ बेस्ट ऑप्शंस हैं और जिसे देखकर आप कह सकते हैं कि माइलेज हो तो ऐसा। और ख़ास तौर से 1500 सीसी की गाड़ी यानी 1.5 लीटर के पावरफुल पेट्रोल इंजन में 27 तक का माइलेज देती है। हालांकि मार्केट में फिलहाल ऐसे कुछ गिने चुने ही ऑप्शंस हैं, खास तौर से अगर एसयूवी सेगमेंट में गाड़ियों की बात करें या फिर प्रीमियम सेडान में बात करें, तो यहाँ पर कुछ गिनी चुनी ही ऐसी गाड़ियां हैं जो कि आपको पेट्रोल में भी 27 तक का ज़बरदस्त माइलेज देती हैं। फिर वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि ये कंफर्टेबल तो होती हैं, क्योंकि इनके लिए अलग से फिर चार्जिंग की प्रॉब्लम या फिर फ्यूल की प्रॉब्लम नहीं रहती है। और स्पेस, कंफर्ट और फीचर्स में ये गाड़ियां सभी गाड़ियों से 19 नहीं बल्कि 21 ही हैं और ऐसे कुछ ऑप्शंस फिलहाल मार्केट में अवेलेबल, जिसमें फर्स्ट है होंडा मोटर्स की प्रीमियम सेडान होंडा सिटी HEB, जिसमें मैक्सिमम पावर मिलती है 96.55 bhp और 127 Nm का टॉर्क जनरेट करती है और साथ में 40 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, जिसे आप एक बार फिल करके गाड़ी को 1000 किलोमीटर तक रन कर सकते हैं। और फीचर्स, कंफर्ट और सेफ्टी में इस गाड़ी का जवाब नहीं है। साथ में इसके साथ मिलती है 3 इयर्स की अनलिमिटेड किलोमीटर की फुल वारंटी भी, जिसे आप फर्स्ट इन सेगमेंट भी कह सकते हैं। और ये गाड़ी अपने हाइब्रिड ऑप्शंस के साथ में 126 एचपी की पावर और 253 एनएम का टॉर्क जनरेट करती है और पावर ट्रेन को ई से जोड़ा गया है, यानी ड्राइविंग में भी आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस कराती है होंडा सिटी HEB। और इसमें आपको मिलते हैं वन टच इलेक्ट्रिक सनरूफ, एलईडी इंटीरियर कैबिन लैम्प और एम्बियंट लाइटिंग। और इसमें नई लग्जरी टू टोन आइवरी और ब्लैक इंटीरियर कलर थीम दी गई है। 7 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, होंडा कनेक्ट की फैसिलिटी है जो अब एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट सपोर्ट करती है। कुल मिलाकर कार में 37 कनेक्टेड कार फीचर्स भी मिलते हैं, अच्छे खासे 26.5 kmpl के पर लीटर माइलेज के साथ में। और अगर आप एसयूवी सेगमेंट में एक शानदार गाड़ी देख रहे हैं तो मारुति की ग्रैंड विटारा देख सकते हैं। और इसका खास तौर से स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम कमाल का है, जो मार्केट में अवेलेबल सेम सेगमेंट की गाड़ियों में सबसे ज्यादा यानी 27.97 kmpl का माइलेज देता है, यानी पर लीटर पेट्रोल में आपको, आप मान सकते हैं, 28 किलोमीटर तक का माइलेज ये गाड़ी देती। और ये गाड़ी शानदार ई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में यानी स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस के साथ में अवेलेबल होती है। और इसमें मिलती है ऑल ग्रिप ऑल व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी, जो कि टोयोटा हाईराइडर के अलावा मार्केट में किसी भी मिड साइज सेगमेंट में अवेलेबल नहीं है। और इसमें 4 मोड अवेलेबल होते हैं, ऑटो, स्नो, स्पोर्क और लॉक। इसके अलावा इसमें और भी शानदार फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि हेड्सअप डिस्प्ले, पैनोरामिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, एम्बिएंट लाइटिंग, फ्रंट वेंटिलेटेड सीटें, कीलेस एंट्री, रियर एसी वेंट और 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसके अलावा मिलता है इसमें 6 एयरबैग की सेफ्टी, ईबीडी के साथ में एबीएस, ईएससी क्रूज कंट्रोल और इसके अलावा रिवर्स पार्किंग कैमरा, आईएसओ फिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे शानदार फीचर्स। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में यानी कि 28 तक के माइलेज में अवेलेबल अब हो चुकी है मार्केट में मिड साइज हाइब्रिड एसयूवी टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर। और बात करें इसकी लेंथ के बारे में तो 4.36 मीटर लंबी ये एसयूवी है, व्हील बेस 2.6। लुक और डिजाइन की बात करें तो टोयोटा हाई राइडर में वाइड ट्रेपोजाइल लोअर ग्रिल, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प, 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेंटिलेटेड लेदर सीटें, 360 व्यू डिग्री कैमरा, एम्बिएंट लाइटिंग, क्रूज कंट्रोल जैसे काफी शानदार फीचर्स अवेलेबल होते हैं। तो कुल मिलाकर एसयूवी सेगमेंट में और मिड साइज सेगमेंट में ये काफी शानदार ऑप्शंस हैं। अगर आप पेट्रोल में ही गाड़ियां परचेज करना चाहते हैं, चाहे वो प्रीमियम सेडान है या इसके अलावा एसयूवी सेगमेंट है, जहां पर आपको इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन या फिर लंबी फ्यूल की लाइनों की आवश्यकता पड़ने वाली नहीं है। और नेक्स्ट अपडेट है किया मोटर्स की तरफ से, जो कि भारत के साथ विदेशों में भी जमकर बिक रही है। और इस कंपनी की कार लाखों लोगों ने खरीदी है, कीमत जिसकी 7.50 लाख से स्टार्ट होती है।
और किया इंडिया ने विदेशी बाजारों में कार एक्सपोर्ट के मामले में नया मुकाम हासिल किया है और कंपनी ने 1.5 लाख यूनिट का आंकड़ा पार कर लिया है। और भारतीय कार बाजार में किया इंडिया काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और इसकी गाड़ियों की डिमांड भारत के साथ विदेशी बाजारों में भी काफी शानदार रही है और कंपनी 1.5 लाख यूनिट का आंकड़ा पार कर चुकी है और किया इंडिया भारत में यूटिलिटी व्हीकल्स यानी कि यूवी सेगमेंट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना हुआ है। और किया मोटर्स ने अब तक 1.5 लाख यूनिट को 95 देशों में शिप किया है भारत से और इस मुकाम तक पहुंचने में उसे मात्र 3 साल लगे हैं। जानकारी के मुताबिक 95 अलग अलग देशों में अपनी 3 गाड़ियों को किया मोटर्स भारत से एक्सपोर्ट कर रही है। इसमें किया सेल्टोस, सोनेट और कैरेंस जैसी मॉडल शामिल हैं और कंपनी अपनी इन कारों को मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, मध्य और दक्षिण अमेरिका, मैक्सिको और एशिया प्रशांत में एक्सपोर्ट करती है। और कंपनी ने सितंबर 2019 में गाड़ियों का एक्सपोर्ट शुरू किया था। और किया मोटर्स की सबसे पॉपुलर एसयूवी की बात करें तो 72% पर इसका नंबर आता है आपकी किया सेल्टोस का। इसके बाद में सोनेट और कैरेंस शामिल है। और किया मोटर्स एसयूवी सेगमेंट में इस साल की सबसे बड़ी निर्यातक कंपनी बन चुकी है। और मार्केट में अगर सबसे जबरदस्त डिमांड एसयूवी की बात करें तो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के लिए महिंद्रा के पास लंबी क्यू लगी हुई है। 6 और 7 सीटर लेआउट में पेश की गई ये एसयूवी नए फ्रेम चेसिस पर बेस्ड है और इस समय इस गाड़ी की जबरदस्त डिमांड है। सितंबर 2022 में महिंद्रा की XUV 700 की भी डिमांड और वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है। इसके कुछ वेरिएंट पर 21 मंथ तक का यानी 21 महीने तक का वेटिंग पीरियड है। इसके अलावा हाल में ही लॉन्च हुई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के भी कुछ वेरिएंट पर 21 महीने तक का वेटिंग पीरियड है। इसके अलावा किया मोटर्स की 7 सीटर कैरेंस पर भी 20 महीने तक का वेटिंग पीरियड चल रहा है और सोनेट की भी कुछ वेरिएंट पर 11 महीने तक का वेटिंग पीरियड है। और फिलहाल में हुंडई क्रेटा पर मौजूदा समय में 9 महीने तक का वेटिंग पीरियड। वैसे अगर कस्टमर चाहें तो सेम सेगमेंट के अन्य ब्रांड्स की भी गाड़ियों को देख सकते हैं जहां पर कि इतने लंबा वेटिंग पीरियड नहीं है और साथ में आपको प्राइस पर भी काफी बेस्ट ऑप्शंस मिल सकते हैं। साथ में फीचर्स और एडवांस लुक तो मिलने ही वाले हैं। और अभी हाल फिलहाल में ही 5.9 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार गेन करने वाली इस नई एसयूवी को लॉन्च किया गया है। और ये एसयूवी रैप अराउंड कॉकपिट डिजाइन के साथ में आती है। इसमें 48 वोल्ट का माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है, 3.0 लीटर का V6 TFSI इंजन है और ये 340 bhp की पावर, 500 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। आपको ज़्यादा जानकारी के लिए बताते हैं कि ऑडी इंडिया ने नई Q7 लिमिटेड एडिशन एसयूवी को 88.08 लाख रुपए में लॉन्च कर दिया है और एसयूवी के नए लिमिटेड एडिशन ट्रिम को टेक्नोलॉजी वेरिएंट में लॉन्च किया है और ये बैरिक ब्राउन कलर के साथ में अवेलेबल है। दिलचस्प पहलू है कि इस एसयूवी की केवल 50 यूनिट ही भारत में सेल की जाने वाली। वैसे अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में गाड़ियां परचेज करने जा रहे हैं तो होंडा सिटी HEB या इसके अलावा मारुति की ग्रैंड विटारा या टोयोटा की हाई राइडर, इनमें से किस गाड़ी को परचेज करना चाहेंगे और उसके कौन से मेन कारण होंगे, ब्रांड ट्रस्ट या फिर उसका माइलेज, कमेंट्स में लिख सकते हैं। और इसी तरह लेटेस्ट ऑटोमोबाइल्स वर्ड्स की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही शेयर भी करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार दोस्तों, कमेंट्स में लिख सकते हैं आपकी जो भी क्वेरी है। आपकी सभी क्वेरी का विदिन 24 आवर्स में आंसर दे दिया जाता है।